पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे अखिलेश के हाथ बंद ही रहे हैं। कभी चाचा तो कभी ताऊ तो कभी भाई, सभी अपना हित साधते रहे। गाहे बगाहे पिता के हाथों अपमान अलग से। इसके चलते अखिलेश ने कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। लेकिन अब पहली बार अखिलेश ने जब कुछ फैसले लिए हैं तो सब नाराज हैं। वो चाचा भी जिन्होंने भतीजे को कभी सीएम माना ही नहीं, वो पिता भी जो डांटने से पहले भूल जाते हैं कि अखिलेश उनके बेटे हैं, लेकिन साथ ही साथ यूपी के सीएम भी हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके की नाटकीय घटनाक्रम लखनऊ में सामने आया, वो घर के झगड़े को खुले मोहल्ले में निपटाने जैसा है। लेकिन इस यादवी शतरंज में आखिरी चाल अभी नहीं चली गई। ये चाल कौन सी होगी, ये अब वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव मुहाने पे खड़ा है, लेकिन सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के लिए चुनाव से पहले परिवार की लड़ाई महाभारत की लड़ाई बनती जा रही है। उधर पिता और चाचा, इधर चक्रव्यूह में घिरे अखिलेश अकेले अभिमन्यु की तरह है। जो जीते भी तो हार है और हारे तो खेल पूरा खत्म। पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे अखिलेश के हाथ बंधे ही रहे हैं। कभी चाचा तो कभी ताऊ तो कभी भाई, सभी अपना हित साधते रहे। गाहे बिगाहे पिता के हाथों अपमान अलग से, कभी पार्टी फोरम पर तो कभी मंत्रियों अधिकारियों के सामने। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, लेकिन अब पहली बार अखिलेश ने जब कुछ फैसले लिए हैं तो सब नाराज हैं। वो चाचा भी जिन्होंने भतीजे को कभी सीएम माना ही नहीं, वो पिता भी जो डांटने से पहले भूल जाते हैं कि अखिलेश उनके बेटे हैं, लेकिन साथ ही साथ यूपी के सीएम भी हैं। दरअसल सोमवार अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया। ये दोनों मुलायम और शिवपाल के करीबी थे। अखिलेश के इस फैसले से मुलायम बिल्कुल अनजान थे। उन्हें ये बात मीडिया के जरिए पता चली। मुलायम अखाड़े के पहलवान रहे हैं, राजनीति के दांव पेच में उनकी कोई सानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने उनसे पूछे बगैर ये फैसले लिए, उससे मुलायम अनजान थे। शायद मुलायम को मालूम न होगा कि वो बेटे के हाथों से ऐसे मात खा जाएंगे। जरा सोचिए कि जिस आदमी को राज्य के जिले जिले में, गांव गांव में कहाँ क्या घट रहा है, पल पल की जानकारी रहती थी, उसे यह पता न चल सका कि उसके अपने बेटे ने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है, वो भी उनसे पूछे बगैर। वही मुलायम अखिलेश के लिए फैसले से संभालते या जवाबी कार्रवाई करते, उससे पहले ही अखिलेश ने दूसरा बम गिरा दिया और दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर को मुख्य सचिव बना दिया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में जांच का सामना कर रहे दीपक सिंघल को अखिलेश कभी प्रदेश का सबसे बड़ा नौकरशाह नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मुलायम और शिवपाल के दबाव में बनाना पड़ा। लेकिन इस बीच अखिलेश पर भी एक हमला हुआ, जो खुद उनके पिता ने उनको काबू में करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उनकी जगह शिवपाल को अध्यक्ष बना दिया। पार्टी में मुलायम की चलती है, उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी है और हक भी। लेकिन अगर ये सियासी शह थी तो बेटे न सिर्फ मात बचा ली, बल्कि पिता को भी एक शह दे दी। दरअसल मंत्रिमंडल में कौन रहेगा ये न तो प्रदेश अध्यक्ष तय कर सकता है और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये केवल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अखिलेश ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पहलवान पिता को धोबी पछाड़ मार दिया और अपने चाचा शिवपाल को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और रेवेन्यू जैसे मलाईदार मंत्रालयों से हटाकर समाज कल्याण जैसे महत्वहीन मंत्रालय में भेजने का फरमान सुना दिया। जानकारों की माने तो अखिलेश ने चुनाव से ठीक पहले ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्हें कोई दबा नहीं सकता। हालांकि अखिलेश ऐसे कोशिश मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के सपा में विलय के दौरान भी की थी। तब अखिलेश ने इस विलय को सूत्रधार और मुलायम के करीबी बलराम यादव को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। तब मुलायम ने बेटे को पुचकार कर और छोटे भाई शिवपाल को समझाकर मामला सुलझा लिया था। बेटे अखिलेश ने भी पिता को खुश करने के लिए बलराम यादव को न सिर्फ मंत्रिमंडल में वापस लिया, बल्कि उन्हें उसी विभाग का मंत्री बना दिया जो उनसे 1 हफ्ते पहले छीना था। लेकिन इस बार बात और है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की नाटकीय घटनाक्रम लखनऊ में सामने आई है, वो घर के झगड़े को खुले मोहल्ले में निपटाने जैसा है। लेकिन इस यादवी शतरंज में आखिरी चाल अभी नहीं चली गई है। यूं तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। बहुत संभव है कि परिवार में छिड़ी इस जंग में हल कुछ ऐसा निकले जो किसी के लिए सोचना भी संभव न हो। फिर भी संभावनाओं वाली कुछ चालें जो बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ चल सकते हैं, ये चाल कौन सी होगी ये वक्त बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट।